नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। देश एक नई दिशा में बढ़ चला है। महुआ मोइत्रा और कांग्रेस के एक बड़े सांसद, राज्यसभा सदस्य करप्शन के मामलों में फंस गए हैं और इन दोनों मामलों को देखकर देखिए, कांग्रेस के सांसद महोदय के पास से ट्रक भर भर के नोट निकले हैं और सिर्फ ट्रक भर भर के नोट नहीं निकले हैं, उनके पास में इतना रुपया था कि गिनते गिनते जो नोट गिनने वाली मशीनें होती हैं वो मशीनें खराब हो गई। ये घोटाला क्या था, क्या नहीं था, इसका मतलब क्या है, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, उसका सैद्धांतिक मतलब क्या है, आज इस पे बात करेंगे। और ये बीमारी जो है इस देश से, करप्शन की, कैसे दूर की जाए, इस पर भी चर्चा होगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। और वो जो गुप्ता बंधु थे, उनका वो भी धन पशु थे, उनका बहुत पैसा था और ये माना गया, ये आरोप लगा कि पैसों के कारण ही उनको राज्यसभा की सदस्यता दी गई। अब आते हैं कि ये पैसा साहू साहब के घर में क्या कर रहा था। देखिए, जब भी इस तरह का चुनाव होता है या कुछ और होता है तो पैसे की गटर गंगा बहती है। इस बात को याद रखिए। रोज सोशल मीडिया पे आपके पास मैसेज आते हैं, लोग मुर्गा खा रहे हैं, दारू बट रही है, फोटो आता है शराब पीते हुए, कभी किसी पार्टी के कपड़े में, किसी पार्टी के झंडे में, कभी कहीं। और ये एक तरह से, इसके अलावा नोट बांटे जाते हैं, लिफाफे में रख के गिफ्ट दी जाती है, किसी को साड़ी दी जाती है, किसी को चुनाव चिन्ह के निशान वाली बिंदियां दी जाती हैं। और कभी किसी तरीके से ये पैसा इलेक्शन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। जो लोग जाएंगे चुनाव में, लोग दिल्ली में जो मजदूर काम करते हैं, अगर उनके राज्य में चुनाव होता है तो यहाँ से काम धंधा बंद करके वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको एक बेहतर स्थिति मिलती है। तो ये जो पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए, ये पैसा दिए बगैर अब तो चुनाव कोई जीत नहीं सकता है। तो ये जो पैसा होता है, ये जो गटर गंगा है, जो जैसे साहू साहब के पास पैसा निकला, ऐसे बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं और वो पैसे देकर चुनाव जीतना किसी भी राजनीतिक पार्टी के, वो सीधे ऊपर से आके भगवान विष्णु भी अगर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे तो भी उनको ये तो करना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं होगा। तो ये पैसा आया था बंटने के लिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा। हालांकि उनका जो काम था, जो कारोबार था, उसमें कैश का लेन देन बहुत ज़्यादा है। अब उनका बयान आएगा तो पता चलेगा कि वो क्या बहाना बनाते हैं या क्या सच बोलते। सच तो कम ही माना जाता है, लेकिन फिर भी आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते। तो कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे और 200 करोड़ रुपए वो अपने निकाल लेंगे। अब ये बात जब आती है तो कांग्रेस पार्टी भी सन्न रह जाती है। कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके सपोर्ट के लिए नहीं आता। उनका अपना राज्यसभा सदस्य जो सफाई देंगे, साहू साहब तो देंगे। तो अगर आपको इसको रोकना है, इस पैसे के इस्तेमाल को रोकना है, तो कैसे रोकेंगे? भारतीय जनता पार्टी भारत में सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद वो दारू खरीदने की रसीद तो नहीं कटवाती होगी ना, जो बांटने के लिए खरीद रही है, या जो कैश लिफाफों में रख के बांटा जा रहा है उसका तो कहीं अकाउंट में दिखाया नहीं जाता होगा ना। या किसी को खरीदा जा रहा है, या किसी बिरादरी के किसी नेता को जिसके पास 500 वोट हैं, पैसे देकर उससे कहा जा रहा है हमारे पक्ष में वोट डलवा दियो। ये जो पैसे का खुला खेल होता है चुनाव के टाइम पे, आपको तो पता है, एटीएम वाली गाड़ियां भर भर के पैसा एक शहर से दूसरे शहर जाता है। सत्ता वाली पार्टी का होता है तो पुलिस को निर्देश होते हैं, भाई रोकना मत। दूसरी पार्टी का होता है, वो दूसरी तरह मैनेज करता है। अब आते हैं महुआ मोइत्रा वाले मामले पे। मैं इस महुआ मोइत्रा के मामले में इस साहू साहब वाले को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ये मामला जो है वो सीधे करप्शन का मामला। कल के दिन आप मुझसे कहोगे कांग्रेस ही पकड़ा गया था, तब तो आपने नहीं बनाया। अब महुआ मोइत्रा पे आते हैं। महुआ मोइत्रा का मैंने एक आपको वीडियो बनाया था और बहुत साफ साफ बताया था कि महुआ मोइत्रा का कसूर क्या है। महुआ मोइत्रा को आज संसद से निकाल दिया गया। एक संसद की अनुशासन समिति होती है, उसकी जांच हुई और उसकी जांच की एक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। वही रिपोर्ट है जो महीना भर पहले 10 तारीख को, पिछले महीने या 9 तारीख को लीक कर दी गई थी सदन से।
और उस रिपोर्ट में जो भी आरोप लगाए गए थे वो सारे के सारे आरोप लगाकर महुआ मोइत्रा को निकाल दिया गया है। महुआ मोइत्रा के ऊपर जो आरोप लगाए थे वो आरोप ये थे कि इन्होंने अपना लॉगिन संसद का किसी और को दे दिया और उसके ज़रिए उस आदमी के ये सवाल लेते थे, वो इनको सवाल देते थे और ये सवालों को पूछा करती थी। आरोप ये लगाया गया कि उन सवाल को पूछने के लिए महुआ मोइत्रा ने पैसा लिया उनसे और वो ज़्यादातर सवाल थे अडानी साहब के खिलाफ सवाल। मामला दिल जले आशिक का था। महुआ मोइत्रा के किसी से प्रेम संबंध थे, बाद में वो आदमी चिढ़ गया। चिढ़ने के बाद में उसने महुआ मोइत्रा के बहुत सारे सीक्रेट महुआ मोइत्रा के जानी दुश्मन संसद में निशिकांत दुबे को दे दिए। निशिकांत दुबे ने उसकी शिकायत कर दी। ये मसला था। उस मामले में जो भी बैकग्राउंड रहा हो, लेकिन क्या ये गलत है या सही है, इसका मसला आता है। तो इसमें महुआ मोइत्रा को ये कहा गया कि उन्होंने अपना लॉगिन बांट दिया और ये आरोप लगाया कि लॉगिन बांटने के कारण संसद की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। मेरा अगर लॉगिन है, मैंने आपको दिया, ज़रा लॉगिन कर लेना, और आपने उसको लॉगिन किया तो आपने मेरे बिहाफ पे किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ और। अगर मेरा जीमेल अकाउंट है, मान लीजिए मेरे जीमेल अकाउंट में जो जो संदेश पड़े, वहाँ पे भी तो यही होता है ना। आप एक संदेश लिख के डाल देते हैं अध्यक्ष के ऑफिस में कि अध्यक्ष महोदय मैं ये मसला उठाना चाहता हूँ, और ये अध्यक्ष महोदय का वो भी कम्युनिकेशन ही है, जैसे जीमेल। तो मेरे जीमेल का पासवर्ड मैंने आपको दे दिया। आपको जो मेरे को आपकी मदद चाहिए थी, मैंने आपके वो मदद ले ली। मदद मतलब कुछ चिट्ठी लिखवानी हो, पत्र लिखवानी हो। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये जांच होनी ही चाहिए कि कितने सांसद ऐसे हैं आज की तारीख में जो अपना लॉगिन को लॉगिन कर पाते हैं, जो उसको लॉगिन करने के लिए, अपना पासवर्ड डालने के लिए किसी और की मदद नहीं लेते। आधे तो ऐसे निकलेंगे जिनको पासवर्ड डाल के लॉगिन करना ही नहीं आता, उनके जो असिस्टेंट चेले वेले ही करते हैं। अब बैठे हुए हैं, किसी को फ़ोन कर दिया, जरा बेटा निकाल के वो वाला सवाल डाल दियो, संसद से निकले कार्रवाई से, बेटा कल मैं पूछना चाहता हूँ, जरा सवाल डाल दियो, डलवा दिया। और उसके बाद क्या होगा? डालने के बाद भी आपके पास ओटीपी आएगा, महुआ मोइत्रा के पास भी ओटीपी आता होगा, और उसके बाद वो कहती होंगी, ओटीपी बताती होंगी, तभी उनके कोई अकाउंट में जा सकता है। तो ऐसा कोई संसद की सुरक्षा पे, तो मेरे अकाउंट में अगर आप लॉगिन कर लेते तो जीमेल की सुरक्षा पे खतरा हो जाएगा, गूगल की सुरक्षा पे खतरा हो जाएगा। ये लॉजिक समझ में नहीं आया। लेकिन चूंकि केस बनाना था, और महुआ मोइत्रा पे केस इसलिए बनाना था क्योंकि महुआ मोइत्रा अडानी पर हमले कर रही थी, और अडानी पर हमला करने वाले की नीयत अगर खराब साबित कर दी जाए तो आप अडानी को दूध का धुला बता सकते हो। आप ये कह सकते हो कि अडानी जो है, देखो अडानी को फंसाने के लिए ये सब लोग षड्यंत्र रच रहे थे, और ये तो उसके दुश्मन से सवाल ले लेके और सवाल पूछ रही थी। अब जहां तक दुश्मन के सवाल लेने का सवाल आया, तो भैया निशिकांत दुबे ने क्या किया? महुआ मोइत्रा का जो पूर्व प्रेमी था, उनका दुश्मनी तो था, उस दुश्मन से ही तो उनके हाथ में प्रमाण आए, उन प्रमाण के आधार पर ही तो महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस कराया गया। कोई सपने में किसी को तो नहीं पता था कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ ऐसा है और इसको उठा सकते हो। इसी तरह से जितने भी मामले सदन में पूछे जाते हैं, उन मामलों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको देता है जिसके उसमें निहित स्वार्थ होते हैं। निहित स्वार्थ होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे इलाके की सड़क नहीं बन रही है, तब भी मैं जाऊंगा और सांसद को बोलूंगा कि साहब ये जो है मेरे इलाके की सड़क नहीं बन रही है, तब भी मेरे इलाके के लोगों के स्वार्थ होंगे। हो सकता है दूसरे इलाके के लोग कहें इनकी पहले मत बनाओ, मेरी पहले बनाओ। और कल के दिन संसद में कोई सवाल पूछे और आप कहो कि यार ये तो इन्होंने उनसे पैसे लेके बोल दिया, या उन्होंने उनके लिए बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, लगातार समझने की ज़रूरत है कि किसी ना किसी का, अखबार में बड़े बड़े खुलासे जो होते हैं, कितने भी बड़े बड़े होते हैं, वो स्टोरी भी कहीं से आती है। बड़ी बड़ी स्टोरी आती हैं। एन राम ने एक स्टोरी छापी थी अभी राफेल को लेकर, और उस स्टोरी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट दी थी, उस बंद लिफाफे की रिपोर्ट भी गलत साबित हो गई थी। उसके बारे में बताया जाता है कि निहित स्वार्थों के कारण वो स्टोरी कांग्रेस पार्टी ने दी थी द हिंदू अखबार को, और कांग्रेस पार्टी को जो गोवा के मुख्यमंत्री होते थे, जो रक्षा मंत्री थे पर्रिकर साहब, उन्होंने दी थी। राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पे गोवा में उनसे मिलने गए और वहां पर उन्होंने दी।
और दी इसलिए कहा जा रहा है कि इससे पहले एक बयान आया था कि वो रिपोर्ट तो मेरे बेडरूम में पड़ी हुई है, और उसके बाद में राहुल गांधी वहां जाते हैं और गलती से राहुल गांधी ने अपनी अपरिपक्वता के कारण पब्लिकली कह दिया कि वो रिपोर्ट मुझे पर्रिकर साहब ने दी थी। तो पर्रिकर साहब के कुछ दुश्मनी खुन्नस जो भी रहा होगा, उनके निहित स्वार्थ थे, कांग्रेस पार्टी के निहित स्वार्थ थे, और खबर द हिंदू अखबार में पहुंची। हिंदू अखबार में खुलासा, क्योंकि हिंदू अखबार ने क्या गलत किया, हिंदू अखबार ने एक सच लोगों के सामने रखा। महुआ मोइत्रा ने अडानी के खिलाफ, उसको कहीं से भी सवाल मिल रहे थे, उसको मिल रहे थे, और वो लगातार अडानी की पोल खोल रही थी। इस सच से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। अब बीजेपी इसको यह केस बनाना चाहती है कि महुआ मोइत्रा ने पैसे खाकर अडानी के खिलाफ हमला किया, ताकि यह कहा जा सके कि मामला स्वार्थी होने का है, फायदे के लिए किया गया। अब इस मामले में अभी तक की बातों से महुआ मोइत्रा ने क्या किया वो आपको समझ में आ रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी इसका दूसरा पक्ष कर रही है। उसका कहना यह है कि भाई इन्होंने सवाल पूछे, ज़्यादातर सवाल वो थे जो इनको वहां से मिल रहे थे। अब चूंकि ये अडानी के खिलाफ ही काम कर रही थी, अडानी के खिलाफ सोर्स एक ही होगा, सबका सोर्स होता है। मेरे पास अगर कोई अंदर की खबर आ रही तो किसी पार्टी में कोई सोर्स होगा, किसी कंपनी में कोई सोर्स होगा, सपने में तो आएगी नहीं, तो कोई ना कोई स्रोत होगा। या मैं अखबार की कटिंग चिपकाता हूँ, आपको देखिए ये स्रोत है, यहाँ से मैंने खबर ली है। अब अखबार का क्या इंटेंशन है मुझे नहीं पता। तो ये कहा गया कि इन्होंने महुआ मोइत्रा के खिलाफ ही ने अडानी के खिलाफ ही बहुत ज़्यादा स्टोरी दी है, और यही आदमी दे रहा था, यानी इसका हाथ है। अब जिस आदमी ने एफिडेविट लगा के हीरानंदानी ने ये गवाही दी है, वो भारतीय जनता पार्टी का निकट का आदमी है, योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ में। मोदी जी, योगी जी उसकी कंपनियों के उद्घाटनों में जाते हैं, उससे आरोप लगवा दिया लिखित में। अब हीरानंदानी ने डबल क्रॉस कर दिया, क्योंकि महुआ मोइत्रा का भी वो मित्र था, और हीरानंदानी की मदद, जो कि महुआ मोइत्रा का कहना है वो क्लरिकल कामों के लिए लिया करती थी, कि उनका दोस्त था तो उनके ऑफिस में वो बोल देती थी, तो वहां से कुछ चिट्ठी विट्ठी डाल देते थे, और महुआ ने इस बात को ऑफिशियली भी रख दिया। अब एक मसला जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है इस पूरी बातचीत के बीच में, कि नेचुरल जस्टिस का यहाँ पर पालन नहीं हुआ। जैसे कि महुआ मोइत्रा पे अगर आरोप थे, एक आदमी ने लिख के दे दिया एफिडेविट पे, तो क्या आप फांसी चढ़ा दोगे? जितने भी आरोप लगते हैं एफिडेविट पे ही लगते हैं, तो उनके आधार पर क्या चौकीदार को चोर मान लेगा कोई? भाई मुकदमा चलेगा, मुकदमे में दोनों पक्ष पेश होंगे, सफाइयाँ होंगी, और इसके अलावा क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो भैया जब संसद इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, क्योंकि मामला संसद का, तो संसद की कमेटी है, एक एथिक्स कमेटी, जो आचरण के ऊपर कमेंट करती है, उसको कायदे से बताना चाहिए था इनका आचरण ऐसा ऐसा गलत दिखता है मुझे। उन्होंने यही कह दिया कि इनको निकाल दो, कि दंड देने का अधिकार तो उनको नहीं है। दंड कौन देगा? दंड देगी संसद, संसद की पूरा सदन। अब सदन अगर दंड देगी तो सदन में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग दंड देंगे। उनमें किसी को लगेगा हाँ भाई ये तो चोर लग रही है, दूसरे को लगेगा नहीं ये तो साहूकार है, फिर अपना वोट डालेंगे। अब अगर एक बहुमत वाली पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया कि सबको वहां पर बैठना ही पड़ेगा और महुआ मोइत्रा के खिलाफ आपको वोट डालना ही पड़ेगा, तो वो न्याय कैसे करेंगे? ये पार्टी सिस्टम की खराबी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इसमें जो संसद सदस्य उसकी आज़ादी खत्म हो जाती है, तो वो गुलाम हो जाता है पार्टी का। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाए थे राजीव गांधी, ये उसका दुष्परिणाम है। तो व्हिप जारी कर दिया। अब व्हिप जारी करने के बाद में अब न्याय हुआ क्या? मोदी जी ने जो कहा वो सारे वोट हो गए। तो ये मसला एक अपने आप में उठ गया, और ये गंभीर मसला है कि भैया जब न्यायाधीश महोदय को ऊपर से ऑर्डर है कि आपको क्या फैसला सुनाना है, तो वो न्याय कैसे करेंगे? ये मसला यहां पे आया। अब इन पूरी चीजों के बीच में एक काउंटर आया बीजेपी की तरफ से कि 2005 में भी ऐसे ही हुआ था भैया। तब तो 10 सांसदों को निकाल दिया गया था, और उन सांसदों के ऊपर उनको भी सफाई देने का मौका नहीं दिया गया था। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो वो भी गलत हुआ था। लेकिन एक चीज और कही जा रही है कि यहां पर तो पार्टी भी है, कंपनी भी है, जिससे कहा जा रहा है कि इन्होंने जहां से सवाल लिए, पैसे दिए, वो तो काल्पनिक था। क्या काल्पनिक था? पूरा मामला समझ लीजिए।
कोबरा पोस्ट ने 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया, अनिरुद्ध बैल का कोबरा पोस्ट। स्टिंग ऑपरेशन में वो अलग अलग सांसदों के पास गए और उनको कहा ये पकड़ो पैसे, और आपको सब आज तक के साथ मिलकर किया था। आज तक और कोबरा पोस्ट का वो संयुक्त सम्मिलित अभियान था। ये पकड़ो पैसे और आप संसद में ये सवाल पूछ देना हमारे लिए, बस। सांसदों ने पैसे पकड़ लिए, उसको उन्होंने हिडन कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, चैनल पे वो चला। तो जब वो चैनल पे चला, उसके बाद में प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव रखा कि भाई इन लोगों को निकाला जाए कि उन्होंने गलत काम किया है। उसमें 10 में से 6 बीजेपी वाले थे, तो उनको निकाल दिया गया था। तो इनका कहना यह है कि उनको आपने निकाल दिया था, तो इनको क्यों निकाल रहे हो। लेकिन मसला ये भी है कि वो हाथ में कैश लेते हुए पकड़े गए, और यहां पे महुआ मोइत्रा ने पैसा लिया है, ये स्थापित ही नहीं हुआ अभी तक। ये लिंक स्टेब्लिश ही नहीं हुई है, इस जांच में भी नहीं हुई है। इसमें हाइपोथेटिकल जांच है कि भैया वो उनसे सवाल पूछते थे, उनसे लॉगिन करवाते थे, उसके कारण संसद की, जैसे मैंने बताया, सुरक्षा कैसे, मेरे लॉगिन देने से गूगल की सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा जो सीन निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि महुआ मोइत्रा के मामले में वो कितनी भी दोषी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो निर्दोष हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा के मामले में उनको दोषी मानने से पहले एक जांच की प्रक्रिया तो पूरी करनी पड़ेगी। कितने लोग होते हैं आतंकवादी समझ के पुलिस डाल देती है जेल में, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। 2 साल बाद पता चलता है कि पूरी जांच हुई और पता चला कि ये आदमी तो आतंकवादी है ही नहीं। बरेली का एक केस था, जुआ खेल रहे थे लोग, पुलिस वाले रेड डालने पहुंचे, लोग कूद गए नदी में, उसमें से 2 मर गए। तो जो आदमी गवाह था, जिसने देखा था कि पुलिस के कारण मरे हैं, पुलिस ने उस आदमी को सबक सिखाने के लिए कि ये तो गवाह है, रातों रात उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। मंजा बनाने का सामान जो था उसके घर पे, पतंग का मांझा, उस सबको लेके बम बनाने का सामान बना के पूरा केस करके उसको डाल दिया। कई साल भुगता उसने। अब वो आदमी मंदिर में सेवा करता है। अब जो छूट छाट के आ गया, अब तो जीवन में कुछ बचा नहीं, अब वो बैठ के वहाँ सेवा वेवा करता है, दरगाह में, मंदिर में सेवा करता है वो। तो ऐसे लोग फंसा दिए जाते हैं। तो अगर न्याय ना हो तो ये आदमी तो फांसी चढ़ गया था ना, देश के खिलाफ साजिश, फांसी नहीं चढ़ता तो उम्र कैद हो जाती। तो इस तरह से न्याय की एक प्रक्रिया होनी जरूरी है। तो भाई उस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। महुआ मोइत्रा को कहते कि भैया तुम अपनी सफाई दो, पहले सफाई के लिए बुलाया और उससे पता नहीं कौन कौन से पर्सनल सवाल पूछने लगे। महुआ मोइत्रा का आरोप है भैया, वो तिल मिला के बाहर निकल गई थी, आपको याद होगा, मैंने वीडियो दिखाया था। उसके बाद से उससे कुछ पूछा ही नहीं, तो उसकी सफाई नहीं ली आपने। जिसने आरोप लगाए हैं उस आदमी से महुआ मोइत्रा या उनकी तरफ से कोई वकील सवाल पूछता कि भाई तुमने ये बोला, इसको बताओ साबित कैसे सही कैसे गलत वगैरह वगैरह। वो प्रोसेस भी नहीं हुआ और आपने सीधे उठा के घोषित कर दिया। और आज जब मनीष तिवारी ने यह सवाल उठाया स्पीकर के सामने, तो स्पीकर साहब कहने लगे कि मैं न्यायाधीश नहीं हूं, न्यायाधीश ये सारे के सारे सदस्य हैं। बात उन्होंने सही कही, लेकिन मनीष ने तो कहा ही नहीं एक बार भी कि आप न्यायाधीश नहीं हो या आप न्यायाधीश हो। और उसमें बहुत सारी चीजें देखने में आई। बार बार मनीष तिवारी के भाषण के बीच में उनकी आवाज बंद की जा रही थी, सबने नोटिस किया। ये नई परंपरा शुरू हुई है सदन में कि जब जिसकी चाहो माइक बंद कर दो, और इनकार भी करती है संसद की तरफ से, हमेशा इनकार आता है कि हम नहीं करते हैं। आज के वीडियो में भी यही था। खैर, लेकिन निचोड़ ये है कि अभी इस मामले में मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा का मामला, मैं पहले 10 तारीख को ही बता चुका हूँ, पिछले महीने 10 तारीख को, कि महुआ मोइत्रा जाएंगी कोर्ट में और ये मामला उठेगा। सरकारी वकील कह गए तो संसद का विशेषाधिकार है, संसद के अंदर का मामला है और संसद ही तय कर सकती है कि ये दोषी है या नहीं है। आप कौन? सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब दूसरा वकील जो होगा महुआ मोइत्रा का, वो कहेगा आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं और इस देश में संविधान के आप कस्टोडियन हैं। अगर संविधान का पालन किए बगैर कोई भी काम कहीं पे भी हुआ है, नेचुरल जस्टिस का लॉ तो मानना पड़ेगा, तो उसको आपको वापस लेना पड़ेगा। ये तर्क उधर से आएगा, महुआ मोइत्रा की तरफ से। सरकार की तरफ से तर्क आएगा कि साहब ये तो आप कौन होते हो, सुप्रीम कोर्ट, ये तो हम तय करेंगे वहां पे, और संसद ने तय किया है। और वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट अगर गैर कानूनी तरीके से किया गया है, संविधान के विपरीत किया गया है, तो संसद के मामले में भी दखल कर सकता है।
यही बहसबाजी होगी, तारीख पे तारीख लगेगी, हो सकता है महुआ मोइत्रा की वापसी हो जाए, जिसके मुझे चांसेस लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही वापसी होगी उनके ऊपर कुछ और केस हो जाएंगे, जिसकी रिकमेंडेशन पहले ही की जा चुकी है। रिकमेंडेशन नहीं है, एक सलाह दी गई है सरकार को। सरकार तो तैयार बैठी है, क्योंकि अगर अडानी बेकसूर साबित होता है तो मोदी जी को 4 महीने 6 महीने में जो चुनाव आने वाले हैं मुंह दिखाने में आसानी होगी। और मोदी जी को मुंह दिखाने में आसानी हो, इसके लिए अडानी का निर्दोष साबित होना जरूरी है। और अडानी के ऊपर जो जो आरोप लगे हैं उन आरोपों का खत्म होना भी जरूरी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और अडानी दोनों ही इस काम में लग गए हैं कि अडानी को कैसे बेकसूर साबित किया जाए। उनके खिलाफ जिन जिन लोगों ने खुलासे किए उनको बता दिया ये तो जॉर्ज सोरोस का आदमी है, ये इसका आदमी है, ये उसका आदमी है। राहुल गांधी को सोरोस का आदमी घोषित कर दिया। और सब तरफ से मिला के 2 काम हो रहे हैं, अडानी को ईमानदार घोषित करना और विपक्षियों को, कांग्रेसियों को, बाकी लोगों को चोर घोषित करना। और इसका इतना ज्यादा हल्ला करना कि चुनाव में लोगों को कुछ दिखाई न दे। अभी तक देख के यही स्ट्रेटजी लगती है, यही नैरेटिव लगता है। अब ये डिपेंड करता है कांग्रेस पार्टी पे कि वो कितना गोदी मीडिया दूसरी चीज़ों को मजबूर करके अपना नैरेटिव आगे ला सकती है, क्योंकि उसके लिए चाहिए पैसा। कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसे 4-6 छापे और मार दिए तो कांग्रेस के पास बिल्कुल ही नहीं बचेगा। अब मान के चलिए, लोग कहते हैं दुनिया की दूसरे नंबर के, सोशल मीडिया पे आता रहता है, दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की अमीर लेडी है सोनिया गांधी। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन बहरहाल 24 का चुनाव हारने के पीछे कांग्रेस के एक कारण धन संसाधन का हो सकता है, और दूसरा, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, QR कोड स्कैन करें, अभी ठीक इसके बाद आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।